की ना बातें भी सुन रही, कोई कानों में बातें भी आ रही है कि चुनाव चिन्ह पे मत जाएं। क्यों ना जाएं? बीजेपी सरकार ने काम करवाए हैं। यहाँ उषा जितेंद्र वर्मा के अलावा किसी का नाम नहीं है। इनकी एक तरफा ही जीत है। अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो वो वार्ड 29 से होगी। मेरी बात ये नोट कर लेना, वार्ड 29 में सबसे बड़ी जीत होगी तो वो वार्ड 29 की होगी। और जितेंद्र वर्मा जी है तो ये लगा लो कि जब तक सत्ता में थे भी नहीं तो भी मैंने जो भी काम करते थे वो हमारा काम करवाते थे। नगर निगम चुनाव होने में अब कुछ दिन रह रहे हैं, तो ऐसे में तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर अपने लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। वार्ड 29 से भाजपा प्रत्याशी उषा जितेंद्र वर्मा ने बलदेव नगर में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन कर लोगों से उनका आशीर्वाद मांगा और भरपूर संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने उषा को अपना समर्थन देकर उषा के हाथ मजबूत करने का काम किया। मीडिया से रूबरू होते हुए निगम प्रत्याशी उषा ने कहा कि जो लोग कुछ ही समय से नजर आना शुरू हुए हैं, वो लोग हमेशा विकास की परिभाषा बता रहे हैं, जबकि हम पिछले कई सालों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। उषा वर्मा की माने तो उन्हें जनता से बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए आने वाली 2 तारीख को वार्ड 29 समेत सभी वार्डों में कमल का फूल खिलने जा रहा है। उषा वर्मा के पति जितेंद्र वर्मा ने भी लोगों से मिल रहे प्यार के लिए उनका आभार जताते हुए कहा कि जीतने के बाद इस वार्ड का इतना विकास होगा जितना आज तक नहीं हुआ। तो वहीं उनके समर्थकों ने भी उषा जितेंद्र वर्मा को अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताते हुए कहा कि उषा वर्मा का परिवार पिछले कई सालों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं। समर्थकों ने कहा कि कोई उषा की टक्कर में ही नहीं है, क्योंकि उषा के अलावा उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। समर्थकों ने अन्य लोगों से भाजपा प्रत्याशी उषा वर्मा के समर्थन में वोट करने की अपील की। मैं यही बलदेव नगर की निवासी हूँ और हमने तो यहाँ काम भी कराए हैं, जैसे सीवर की समस्या हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, ऑटो मार्केट वगैरह हो गई। और मैं लोगों की ना बातें भी सुन रही, कोई कानों में बातें भी आ रही है कि चुनाव चिन्ह पे मत जाएं। क्यों ना जाएं? बीजेपी सरकार ने काम करवाए हैं। इनको जुम्मा आए 6 महीने भी नहीं हुए, इनको क्या पता काम कराने का तरीका। तो चुनाव चिन्ह में बिल्कुल जाए और लोगों को भरपूर प्यार मिल रहा है, लोगों का साथ सपोर्ट बहुत है। बिल्कुल, एक तो खिल भी चुका है 22 वार्ड में, बाकी बच्चे 35 वार्डों में भी खिलेगा कमल का। जैसे जैसे चुनाव का समय कम होता जा रहा है और ये तो मेरा अपना क्षेत्र है, बलदेव नगर में मैं रहता हूँ और यहाँ का RW प्रधान भी हूँ और यहाँ के लोगों का भरपूर प्यार है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ बलदेव नगर की पूरी सरदारी वार्ड नंबर 29 में अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो वो वार्ड 29 से होगी। मेरी बात ये नोट कर लेना, वार्ड 29 में सबसे बड़ी जीत होगी तो वो वार्ड 29 की होगी। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल, भारतीय जनता पार्टी ने जो हम पर विश्वास जताया, मैं श्रेष्ठ नेतृत्व का आभार करता हूं कि उन्होंने हमें अपना प्रत्याशी बनाकर, उषा जी को प्रत्याशी बनाकर वार्ड 29 का टिकट दिया। टक्कर हमारी किसी से नहीं है, कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुल रही थी, 0/0। और जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका तो भैया वो बरसाती मेंढक है, बरसात के समय में बाहर आ जाते हैं और भैया जब काम कराने का समय आता है तो कहते हैं जी जितेंद्र जी बैठे हैं उनसे करा लो। भैया सारा 5 साल हम ही काम करेंगे, आप अपने घर अपने डब्बे जाके बंद कर लो। और मैं यकीन दिलाता हूं कि 2 तारीख को डब्बे इतने भर जाएंगे, उषा जी की इतनी भारी मतों से जीत हो रही है कि सबसे बड़ी 35 का 35 वार्डों में अगर सबसे भारी जीत होगी तो वो केवल और केवल वार्ड नंबर 29 में उषा वर्मा जी की होगी। हेलो, मैं राकेश कुमार वर्मा फुलवारी प्ले वे स्कूल से। कांग्रेस प्रत्याशी का यहाँ कहीं नाम नहीं,
और कांग्रेस प्रत्याशी क्या, हमने सुना है यहाँ 8 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, पर 8 का अभी तक किसी को यह नाम तक नहीं पता। यहाँ उषा जितेंद्र वर्मा के अलावा किसी का नाम नहीं है। इनकी एक तरफा ही जीत है, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग खड़े होने से पहले ही इस वार्ड में काम करा रहे और इस वार्ड से हटके जो है वहां तक उन्होंने काम कराया है, तो इनकी जीत तो एक तरफा है। मेरा नाम विनोद कुमार सोनी है। हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। ये अभी तो चुनाव के लिए इनको टिकट मिली है, लेकिन उनको सभी लोग पिछले 15 साल से जानते हैं। वो RW बलदेव नगर के प्रधान भी है और अभी उनकी मिसेज उनकी जगह भी चुनाव लड़ रही है। तो पूरी उम्मीद है, हमारे को एक विकसित भारत का मोदी जी का सपना है, तो हम एक विकसित बलदेव नगर का अपना सपना हम देख सकते हैं। हमें भी अब तक कोई दिखाई दिया, हमें सिर्फ जैसे अर्जुन जी को लक्ष्मी मछली की आंख दिखाई दे रही है, हमें सिर्फ जितेंद्र उषा वर्मा कहीं दिखाई दे रही, इसके अलावा कोई मैदान में है नहीं। बहुत अच्छी उम्मीदवार है हमारा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पड़ोसी हैं, बलदेव नगर के निवासी है। इससे पहले जो पार्षद बने हैं बहुत अच्छे, तो वो भी मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, तो लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन। हमारे पड़ोसी है, भारी मतों से जीत करके हम इनको यहाँ से सदन में भेजेंगे। कांग्रेस का प्रत्याशी आप चाहो आप टिकट ले लो, मैं चाहूँ मैं ले लो, या कालू भाई चाहिए ले ले वो ले ले, उनके बाद तो मतलब प्रत्याशी नहीं दिख रहा हमारे को कांग्रेस की टिकट पाने के लिए। वार्ड में अभी तो कोई कांग्रेस का प्रत्याशी बिल्कुल मैं तो नथिंग, जीरो। मेरा राकेश वर्मा है। देखो जी, हमारे ये तो बहुत पुराने जान पहचान के भी हैं और चुनाव में खड़े हुए हैं, तो हम तो इनको सपोर्ट करेंगे। और बाकी आपसे नहीं जानते, कई सालों से जानते हैं। और जितेंद्र वर्मा जी है, तो ये लगा लो कि जब तक सत्ता में थे भी नहीं, तो भी मैंने जो भी काम करते थे वो हमारा काम करवाते थे। हाँ जी, जरूर जी, काबिल उम्मीदवार है, पढ़े लिखे हैं। हमें लगता है कि भाई हमारे लिए तो बहुत अच्छे उम्मीदवार है और हम तो सपोर्ट इनको जरूर करें।